गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले बेसिक क्लास में आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ाया गया था। इस बेसिक क्लास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सभी टॉपिक आप लोगों का क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग यह नहीं सोचेंगे कि ये सब टॉपिक 11th में पढ़ा हुआ है, पढ़कर क्या करेंगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक का यूज 12th के फर्स्ट चैप्टर में होना है। साथ ही साथ यह बतला दूं कि आने वाले बेसिक क्लास में आपको यह बतलाया जाएगा कि किसी वस्तु पर इधर से फोर्स काम कर रहा है, इधर से फोर्स काम कर रहा है, इधर से फोर्स काम कर रहा है, इधर से भी फोर्स काम कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, यह बेसिक कंसेप्ट 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही यूज होना है। अगर वह बेसिक क्लास तुम्हारा छूट गया, तुम नहीं पढ़ पाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में तुम्हें काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए तुम लोग बेसिक क्लास को यह सोचकर इग्नोर नहीं करो कि क्लास 11th में हम लोगों का यह पढ़ा हुआ है, तो इसलिए पढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेसिक क्लास को अवश्य पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इससे फ़ायदा यह होगा कि पहले पढ़ा हुआ टॉपिक तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा और 12th में जहाँ भी इसका यूज होगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत कम समय में तुम दूसरे की तुलना में आसानी से समझ जाओगे। तो आज चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बतलाया गया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। तो उस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में 3 यूनिट्स लिया जा रहा है। फर्स्ट यूनिट है सेंटीमीटर, सेकेंड यूनिट है मीटर, थर्ड यूनिट है किलोमीटर। फर्स्ट यूनिट सेंटीमीटर, इससे लेंथ लंबाई मापा जा सकता है। सेकेंड यूनिट है मीटर, इससे भी लेंथ लंबाई मापा जा सकता है। थर्ड यूनिट है किलोमीटर, इससे भी लेंथ लंबाई मापा जा सकता है। तो इस ग्रुप से लंबाई मापा जा सकता है या किसी एक यूनिट से भी हम लोग लंबाई माप सकते हैं। तो ग्रुप लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी एक यूनिट रहेगा तो हम लोग लेंथ लंबाई माप सकते हैं। दूसरा ग्रुप देखें। दूसरे ग्रुप में फर्स्ट यूनिट है सेंटीमीटर, सेकेंड है ग्राम, थर्ड है सेकेंड। तो देखा जाए फर्स्ट यूनिट से लेंथ माप सकते हैं, सेकेंड यूनिट से मास माप सकते हैं, थर्ड यूनिट से टाइम माप सकते हैं। तो इस ग्रुप से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे लेंथ, मास, टाइम तीनों मापा जा सकता है। लेकिन इस ग्रुप से सिर्फ लेंथ मापा जा सकता है, तो यह ग्रुप यूजफुल नहीं है। जबकि यह ग्रुप काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इस ग्रुप से लेंथ, मास, टाइम तीनों मापा जा सकता है। ऐसे यूजफुल ग्रुप ऑफ यूनिट्स को ही हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया? यूजफुल ग्रुप ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूजफुल ग्रुप ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स का जो ग्रुप यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, वैसे ग्रुप को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज वर्तमान समय में नहीं होता है। तो हम लोग कुछ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट कौन सा है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में, मास को मापा जाता है
ग्राम में, मास को मापा जाता है ग्राम में, और टाइम को मापा जाता है सेकेंड में, टाइम को मापा जाता है सेकेंड में। तो सीजीएस सिस्टम समझ में आ गया होगा। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ को, लंबाई को मापना हो तो सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को मापना हो, द्रव्यमान को मापना हो ग्राम में मापेंगे, टाइम को, समय को मापना हो तो सेकेंड में मापते हैं। सेकेंड फेमस यूनिट है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यह फुल फॉर्म होता है किसका? एफपीएस सिस्टम का। किसका होता है? एफपीएस सिस्टम का। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फुट में। मास को पाउंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पाउंड में। और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। ध्यान रहे, पाउंड का यूज मास मापने में किया जाता है, साथ ही साथ पाउंड की सहायता से वेट को भी मापा जा सकता है। तो ध्यान रहे, पाउंड की सहायता से मास और वेट दोनों मापा जाता है। एफपीएस सिस्टम के बाद थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे हम लोग, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में, केजी में मापा जाता है, और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। समझ में आ गया होगा। इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को केजी में मापा जाता है, और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। क्या बतलाया गया? एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। अब हम लोग बात करें फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फुल फॉर्म क्या बतलाया गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है किसका? यूनिट्स का। इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को केजी में मापा जाता है, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। तो क्या लग रहा है ये कि एमकेएस सिस्टम का ही ब्रॉड फॉर्म है, बड़ा रूप है, संशोधित रूप है। कौन सा सिस्टम? एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। फिर हम लोग
आगे की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, ई करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। ए किसके लिए आया है? एम्पियर के लिए। अब आगे देखा जाए टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में। किसमें? केल्विन में। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को मापा जाता है किसमें जी? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। सी डी, तो सी डी किसके लिए आया है? कैंडेला के लिए आया है। किसके लिए आया है? कैंडेला के लिए आया है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मापा जाता है किसमें? मोल में। किसमें मापा जाता है? मोल में। मोल, MOL, मोल में मापा जाता है। और प्लेन एंगल को, किसको? प्लेन एंगल को मापा जाता है रेडियन में। रेडियन, उसके लिए एब्रिविएशन लेते हैं RAD। और सॉलिड एंगल को मापा जाता है किसमें? बतला सकते हो? स्टेरेडियन में। किसमें? स्टेरेडियन में। इसके लिए लिखते हैं हम लोग SR। क्या लिखते हैं? SR। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में SI यूनिट्स कहते हैं। ध्यान रहे SI यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी सिस्टम की मान्यता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ, वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स का हिंदी मीनिंग होता है व्यवहारिक मात्रक। तो व्यवहारिक मात्रक जो व्यवहार में लाए जाते हैं, डेली लाइफ में यूज होता है, समाज में यूज होता है, लेकिन वह SI यूनिट नहीं होता है। तो ऐसे यूनिट जो SI यूनिट नहीं हो, मीन्स नॉन SI यूनिट हो, लेकिन सुविधा के लिए समाज में डेली लाइफ में यूज होता हो, वैसे यूनिट को हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स कहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स। It is non-SI units. It is non-SI units. यह SI यूनिट्स नहीं होता है, और यह जो यूज होता है सुविधा के लिए समाज में, डेली लाइफ में, तो क्या लिखेंगे? यूज्ड फॉर कन्वेनियंस। कन्वेनियंस मीन्स सुविधा के लिए। तो यह यूज होता है किसके लिए? सुविधा के लिए। यूज्ड फॉर कन्वेनियंस इन सोसाइटी, सोसाइटी समाज में, और डेली लाइफ, और हम लोगों के डेली लाइफ में यूज होता है किसके लिए? सुविधा के लिए। लेकिन यह SI यूनिट नहीं होता है, यह नॉन SI यूनिट होता है। तो हम लोग देखेंगे लेंथ के लिए कौन कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट आता है। लेंथ, लेंथ के लिए प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सा आता है? तो पहले माइल, या इसे मील भी कहा जाता था। तो 1 माइल जो होता था वो होता था 1609.34 मीटर। तो इतने मीटर को 1 मील कहा जाता था। अब मील का उपयोग कम होता है, किलोमीटर का उपयोग ज़्यादा होता है।
लंबी दूरी कह सकते हो, बड़ी दूरी कह सकते हो, स्टार स्टार के बीच की दूरी कह सकते हो, दो प्लैनेट्स के बीच की दूरी कह सकते हो। तो ये सब डिस्टेंस जो मापा जाता है, इतनी बड़ी दूरी, इतना बड़ा डिस्टेंस, वो मीटर में नहीं हम लोग बतलाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल यूनिट लिया जाता है। तो कौन कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट है? वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। तो 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म AU होता है। इसके द्वारा हम लोग बड़ी दूरी मापते हैं। इसके अलावा होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, सुने होगे तुम लोग, हो सकता है क्लास 10 में सुने होगे। तो 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर लगता है नाम से प्रकाश वर्ष या टाइम का यूनिट होगा, लेकिन यह लार्ज डिस्टेंस का यूनिट है। यह होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर, जिसको हम लोग 1 LY लिखते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। इससे भी बड़ा यूनिट होता है पारसेक। पारसेक 1 पारसेक, ये होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पारसेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सब प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, स्टार स्टार के बीच का डिस्टेंस या प्लैनेट और स्टार के बीच का डिस्टेंस मापने में किया जाता है। तो ये देखिए हम लोग लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट और भी होता है, जैसे किलोमीटर। वो क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। हम लोग यहाँ से अगर पटना का डिस्टेंस, दिल्ली का डिस्टेंस बतलाएं तो मीटर में नहीं बतलाएंगे, जबकि मीटर इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन हम लोग मीटर में यूज नहीं करते हैं क्योंकि बतलाने में सुविधा किलोमीटर में होती है। तो किलोमीटर भी क्या होगा? लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मास के लिए। किसके लिए? मास के लिए। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ मास देखोगे ध्यान से, वहाँ केजी वेट, वो जो मशीन पर चढ़ते हैं हम लोग, उसमें केजी वेट लिखा रहता है। तो मास का प्रैक्टिकल यूनिट केजी वेट भी होता है। केजी वेट के द्वारा फोर्स भी मापते हैं और हम लोग वेट भी मापते हैं और मास भी मापते हैं। तो मास का प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो सकता है? केजी वेट। केजी वेट 1 kg वेट का मतलब होता है 1 kg मास का वेट, और ये होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन होता है। समझ में आ गया होगा। मास का प्रैक्टिकल यूनिट और क्या हो सकता है जी? टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, और भी होता है, स्लग होता है, AMU होता है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो मास का यहाँ क्या लिखे हैं? केजी वेट। ये होता है 9.8 न्यूटन। इसको तुम सोच सकते हो वेट ऑफ 1 kg। तो वेट ऑफ 1 kg मास, वेट ऑफ 1 kg मास। तो डॉक्टर के यहाँ फिर से बतला दें, हम लोग जिस मशीन पर चढ़कर अपना मास मापते हैं उसमें केजी वेट लिखा रहता है। तो इतना समझ गए होंगे। मास का अदर यूनिट हम लोग देखते हैं। मास का अदर यूनिट देखते हैं। तो मास का अदर यूनिट क्या क्या हो सकता है जी? क्या बतलाए? स्लग होता है। क्या होता है? स्लग। तो 1 स्लग कितना होता है? 1 स्लग होता है 14.59 kg। अगर हम लोग क्विंटल की बात करें, 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल होता है 100 kg। कितना होता है? 100 kg। हम लोग 1 टन के बारे में बात करें, ये होता है 1000 kg। ये सभी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करें
तो एटॉमिक मास जो केमिस्ट्री में लिया जाता है वो AMU में लिया जाता है। तो AMU में बतलाने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो अगर 1 AMU की बात करें तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास के लिए और भी यूनिट है, हम लोग इतना ही अभी देख रहे हैं। अब हम लोग बात करें टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। अगर आपसे कोई उम्र पूछ दे कि आपका उम्र कितना है, तो क्या लगता है आप सेकेंड में बतलाएंगे? नहीं, हम लोग उम्र बतलाने के लिए ईयर का यूज करते हैं। तो ईयर, वर्ष, वो क्या होगा? प्रैक्टिकल यूनिट। अगर आप कहीं गए हैं, कोई पूछ दे कितने देर से आप हैं, तो वहाँ सेकेंड में नहीं बतलाते हैं, हम लोग मिनट में बतलाते हैं। कोई बीमार है तो कितने समय से बीमार है, तो घंटा या दिन में बतलाते हैं। तो घंटा हो गया, दिन हो गया, मिनट हो गया, ये सभी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। किसके? टाइम के। तो टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? मिनट हो सकता है। क्या हो सकता है? मिनट हो सकता है। और मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 आवर, 1 आवर क्या हो सकता है जी? 1 आवर 3600 सेकेंड। इसी प्रकार से हमारा क्या हो सकता है? 1 डे हो सकता है, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है। 1 ईयर, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है। मंथ वगैरह भी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। डिकेड, दशक, प्रैक्टिकल यूनिट है। किसका? टाइम का। डिकेड कितना होता है? 10 ईयर्स। और सेंचुरी, ये कितना होता है? 100 ईयर्स। तो 1 ईयर कितना हो जाएगा? अगर हम लोग बात करें 1 ईयर कितना डेज का होता है? 365.24 डेज। अगर हम लोग बात करें 1 डिकेड कितना होता है, एक दशक कितना होता है, तो 10 वर्षों के अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिकेड कहते हैं। तो 1 डिकेड क्या होगा? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अगर 1 सेंचुरी की बात करें तो 1 सेंचुरी क्या होता है हमारा? तो 1 सेंचुरी हो जाता है 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी कितना होता है? 100 ईयर्स। तो ये सब क्या है? टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट है। मैं पहले ही बतलाया था, फिर से बतला दूं। अगर आपका एज कोई पूछे तो आप सेकंड में नहीं बतला सकते हो, क्योंकि सेकंड में बतलाओगे तो अगले को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कहेगा हटाओ यार सुनना नहीं है। लेकिन आप किस में बतलाते हो? ईयर में बतलाते हो। तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है, ये सब सुविधा के लिए लिया जाता है। हर एक जगह हम लोग सेकेंड का यूज टाइम को मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट होता है किलोवाट आवर। हम लोग जो घर में बिजली का उपयोग करते हैं उसमें जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है तो उसे मापा जाता है किलोवाट आवर में। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट है या कह सकते हो कॉमर्शियल यूनिट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट ये होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, इसे 1 BOT यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब 1 किलो तो 1000 वाट जूल पर सेकेंड। आवर, आवर कितने सेकेंड के इक्वल होता है? 3600 सेकेंड। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक उसी प्रकार से पावर का प्रैक्टिकल यूनिट होता है HP। सुने भी होगे हॉर्स पावर। यह होता है 746 वाट। 746 वाट, 746 वाट।
1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। इससे हम लोग मशीन का पावर मापते हैं हॉर्स पावर में। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है। मशीन का पावर वाट में हम लोग नहीं मापते हैं। समझ में आ गया होगा। फोर्स का या वेट का कह सकते हो, इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो पहले भी बतलाए हैं, केजी वेट, ग्राम वेट। तो 1 केजी वेट कितना होता है, 1 ग्राम वेट कितना होता है, तो 1 केजी वेट होता है 9.8 न्यूटन। पहले भी लिखाए हैं, ये होता है 980 डाइन। ये फोर्स का या वेट का प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर ऐसा यूनिट में बतलाना होता तो क्या लिखते, न्यूटन लिखते। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट केजी वेट भी हो सकता है, ग्राम वेट भी होता है, कहीं कहीं केजी फोर्स भी आता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं बतला दूं कि इस चैप्टर को जो भी पढ़ रहे होगे या जो देख रहे होगे उसे लग रहा होगा ये तो 11th का है, इसका क्या यूज होना है। अब देखो, चलते हैं 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। 12th के फर्स्ट चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहाँ कहा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये वर्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का वहाँ पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है। तो वहाँ एसआई यूनिट पढ़ेंगे कूलम्ब, सीजीएस यूनिट पढ़ेंगे हम लोग ईएसयू। फिर वहाँ प्रैक्टिकल यूनिट आएगा, तो वहाँ प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा फैराडे और एम्पियर आवर। तो फर्स्ट चैप्टर में ही चार्ज के एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में जानना है। इसलिए मैं बोल रहा था इन सबों का यूज फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि किसी वस्तु पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हो तो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर में किस समय पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ बतलाने जा रहा हूँ। आप प्रयास करें कि आप सुबह में 12 बजे के पहले ऑनलाइन क्लास देखें। जिस समय भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय आप फ्रेश होकर बैठें, जिस तरह से आप फ्रेश होकर क्लास में पढ़ने के लिए आते थे। और जब भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो मोबाइल आपके सामने के टेबल पर रखा होना चाहिए। आप स्वयं कुर्सी पर बैठिए और टेबल पर आपका कॉपी होना चाहिए और हाथ में पेन होना चाहिए। आप ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, जहां जहां आपको दिक्कत हो रही है आप नोट करते जाइए, और नोट करने के बाद फिर आप एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर आप उसको वहां पर टिक कर दीजिए, जो क्लियर हो जाता है उसे कट कर दीजिए। इस तरह आप ऑनलाइन में अच्छी तरह पढ़ पाएंगे और एक घर में भी पढ़ने का अच्छा माहौल बन जाएगा। लगेगा नहीं हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो प्लीज ऐसा कर कर कुछ दिन पढ़िए, तो हमें लगता है कि बहुत फायदा होगा इस तरह से पढ़ने में। तो ठीक है, आप लोगों में जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। इसके बाद मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद 12th के सिलेबस पर आ जाऊंगा। धन्यवाद। कोरोना से बच कर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए और मन से पढ़िए। ठीक है।